बीएचयू वेरिफिकेशन यानी यूजी वाले बच्चों का जो वेरिफिकेशन होता है उसमें कई बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि भैया वेरिफिकेशन में पेरेंट्स का आना ज़रूरी है और वेरिफिकेशन में टाइम कैसे कितना लगता है और वेरिफिकेशन होता किस प्रकार है। पूरा डिटेल में बात करेंगे, इसलिए वीडियो या चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को प्रेस करके रखना है और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से मोटिवेशन बनता है आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाने के लिए, ठीक है। और मैं प्रांशु, छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय। और साथियों, सबसे पहला बिग अपडेट यही है कि वेरिफिकेशन कभी भी हो सकता है आपका, यानी कभी भी हो सकता है। जिस प्रकार अगर CUT PG वाला बेस देखा जाए जो BHU का था, उस बेसिस पे तो रक्षाबंधन के बाद वेरिफिकेशन हो सकता है। अगर प्रीवियस ईयर डाटा देखा जाए तो लगभग 22 सितंबर से 23 सितंबर के 22 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में आपका वेरिफिकेशन हो सकता है। लेकिन एक बात मैं श्योरिटी के साथ बता देना चाहता हूँ, वेरिफिकेशन आपका रक्षाबंधन के बाद ही हो सकता है और रक्षाबंधन के पहले ही स्पोर्ट राउंड आ सकता है। ये मेन बात है। लेकिन मुश्किल है स्पोर्ट राउंड पहले आए, क्योंकि वेरिफिकेशन में कई बच्चे जाते नहीं हैं तो स्पोर्ट राउंड बाद में ही आएगा। इसलिए लगभग हो जाना चाहिए वेरिफिकेशन रक्षाबंधन से पहले ही। और अभी आप लोग टेंशन मत लीजिए कि टिकट कब करवानी है, मैं बताऊंगा, उस हिसाब से आप टिकट जरूर करवा लेना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। सबसे पहले बात करते हैं वेरिफिकेशन में पेरेंट्स का आना ज़रूरी है। कई बच्चों के ऐसे डाउट थे, भैया पेरेंट्स का आना ज़रूरी है क्या, मेरे पेरेंट्स आ नहीं सकते, मेरे पेरेंट्स बाहर हैं, अब मैं क्या करूँ। देखो, सिंपल सा सवाल है, पेरेंट्स का आना ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि जब BHU में एडमिशन होता है तो उसमें एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनता है। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनता है ना, और जिसमें पेरेंट्स के साइन कंपलसरी होते हैं। अगर वो जो सर्टिफिकेट है वो आप पूरा फिल करके आ रहे हैं, अपने घर से ही फिल करके आ रहे हैं, फिर आपको पेरेंट्स को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको फिर पेरेंट्स को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना, कोई ज़रूरत नहीं होगी आपको। इसीलिए कहना चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। पेरेंट्स के लाना ज़रूरी नहीं है। बाकी हाँ, गर्ल्स हैं तो पेरेंट्स को ला सकती हैं, क्योंकि अकेले आना सही नहीं रहेगा। पहली बार आप आ रहे हैं बनारस, क्या होता है कैसे होता है आप लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से पेरेंट्स की, आप बड़े गार्जियन या फिर किसी भी अपने भाई बहन को कोई बड़ा हो उसको लेके जरूर आइएगा, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई तो सॉल्व कर सकते हैं वो लोग। बाकी मैं आपको BHU में ही मिलूँगा, सारे डाउट्स क्लियर करूँगा, ठीक है। बस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे ऐड जरूर हो जाना, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे बच्चे वहाँ पे ऐड हैं पहले से, ठीक है। देन बात करते हैं वेरिफिकेशन में कितना समय लगता है, ठीक है। पेरेंट्स का आना कोई कंपलसरी नहीं होता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि पेरेंट्स आएंगे तभी वेरिफिकेशन होगा, ऐसा नहीं होता है। पेरेंट्स ना भी आए तो वेरिफिकेशन हो जाता है, टेंशन नहीं लेनी है, किसी भी फैकल्टी में जा रहे हो आप, ठीक है। देन बात करते हैं वेरिफिकेशन में टाइम कितना लगता है। देखो, अगर आप सुबह 8 बजे तक BHU आ जाते हैं, यानी वेरिफिकेशन लगभग 9 से 10 बजे स्टार्ट होता है, लगभग 8 बजे तक या 9 बजे तक पहुंच जाते हैं BHU, और आप पहले ही फाइल कलेक्ट कर लेते हैं। यानी BHU में अगर फाइल कलेक्ट कर लेते हैं तो लगभग आप 11 से 12 बजे फ्री हो सकते हैं, 11 बजे तक आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। और देन बात करते हैं वेरिफिकेशन की पूरा ड्यूरेशन क्या होता है, वेरिफिकेशन होता कैसे है। सबसे पहले बात करते हैं, जब BHU में आप 8 से 9 बजे पहुंच जाएंगे, फैकल्टीज़ खुल जाती है, लगभग वेरिफिकेशन 9:30 बजे से या 10 बजे तक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। देन आपको एक फ़ाइल मिलती है, पर प्रॉपर फाइल मिलती है, उस पर एक पेज लगा होता है, ये वाला पेज, रीचेक वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पेज, ये वाला पेज लगा होता है। इस बेसिस पे आपको डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने होते हैं, जैसे प्रोविजनल एडमिट कार्ड हो गया, BHU रजिस्ट्रेशन फॉर्म, CUT NT एप्लीकेशन फॉर्म, CUT NT एडमिट कार्ड, CUT NT स्कोर कार्ड, इंटरमीडिएट मार्कशीट, हाई स्कूल मार्कशीट, क्रेडिट सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, और डोजियर और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने पड़ते हैं। और देखो, ओरिजिनल क्या क्या लगता है, जमा करवाना पड़ता है। ओरिजिनल जमा करवाना पड़ता है TC, माइग्रेशन और करेक्टर, ये तीनों ओरिजिनल जमा होते हैं। और इंटरमीडिएट, हाई स्कूल और कैटेगरी सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं लगता, इसकी फ़ोटो कॉपी लगती है। हाँ, वेरिफिकेशन में वो देखते हैं कि आपके पास है या नहीं है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। मेन बात यही होगी, और मैंने सारा कुछ कंक्लूड करके आपको समझा दिया कैसे क्या करना है, ठीक है। इतना और ये आपको ले जाते हैं, आपको फाइल मिल जाती है, फाइल कलेक्ट करते हैं, उसी हिसाब से डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर देते हैं, ओरिजिनल भी उसी के अंदर लगा देते हैं, फोटो कॉपी उसी के अंदर लगा देते हैं, और ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, करेक्टर मार्कशीट 10 12 की मार्कशीट हो गई, और कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, PWD सर्टिफिकेट हो गया, ये सभी आपको अपने पास ही रखने होते हैं। ये अपने पास रखेंगे, वेरिफिकेशन हो जाएगा, आप इनको चेक करवाएंगे, फिर आप वापसी आ सकते हैं, ठीक है। यही होता है, फाइल डॉक्यूमेंट अरेंज किए, फाइल वापसी रखी, फाइल दूसरी जगह पे पहुंचती है, आपको दूसरी हॉल में जाके बैठना होता है, ठीक है। क्या कहते हैं,
HC हॉल है सोशल साइंस फैकल्टी में, वहाँ पे आपको बैठना होता है। और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में प्रेमचंद सभागार होता है, फैकल्टी ऑफ साइंस में होता है क्या कहते हैं सेमिनार कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे जाके बैठना होता है। बस इस तरह बैठेंगे, आपका नाम पुकारेंगे, आपको साइन करना होगा, नाम पुकारेंगे, बस क्या करना है आपको वहाँ पे फाइल जमा कर, फाइल आपको आपके पास फाइल आपकी खुद ब खुद आ जाती है। फाइल में आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, टीचर्स वगैरह प्रोफेसर जो भी हैं, डॉक्यूमेंट्स अगर सही पाए जाते हैं तो एडमिशन अप्रूवल हो जाता है। बस फिर आपको वापसी साइन करने होते हैं। पासबुक इस होती है, BHU की पासबुक होती है, वो आपने वीडियो देखी ली होगी BHU की पासबुक किस प्रकार बनती है। कई फैकल्टी में पासबुक उसी डे नहीं दी जाती है, कई फैकल्टी में उसी दिन मिल जाती है पासबुक, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो ये पूरा प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको समझाने की कोशिश की किस प्रकार क्या होता है। और चैनल पे पहली बार आया हूँ, सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस करके रखना, क्योंकि मैं प्रांशु BHU का स्टूडेंट हूँ ही, तो आप लोग जानते हैं सभी अपडेट्स आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।